अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम बुक इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स बाय क्यू.के. गौरी। तो ये बीएससी पार्ट 2 की मैथमेटिक्स की बुक है जिसका चैप्टर नंबर 10 है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी 5 डेरिवेशंस और कोई 5 to 7 प्रॉब्लम्स थी जो हम प्रीवियस वीडियोज़ में सॉल्व कर चुके हैं। आज है इसकी प्रॉब्लम नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज सेट 10। ये हम आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और पास्ट ईयर्स में ये 2016 में बीएससी पार्ट 2 के पेपर में भी आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग विद कांस्टेंट स्पीड v0 and at constant height h. Show that if a gun is fired point blank at the aeroplane after it has passed directly over the gun when its angle of elevation as seen from the gun is alpha, then the shell will hit the aeroplane provided that 2 v cos alpha minus v0 tangent square alpha is equal to gh, where v is the initial speed of the shot, the path being assumed parabolic. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी गिवन है। इन बेसिक इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करते हुए हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें बताया गया कि एक एरोप्लेन है जो कांस्टेंट स्पीड से फ्लाई कर रहा है। उस एरोप्लेन की स्पीड है v0। ठीक है, एरोप्लेन की स्पीड v0 है और उसकी हाइट कांस्टेंट है h। कांस्टेंट का मतलब है हाइट उसकी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट हाइट पे वो एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है v0 स्पीड से। हमें ये शो करना है कि जब एक गन से फायर किया जाएगा उस एरोप्लेन पे तो जो उसका जो शेल होगा वो एरोप्लेन को हिट करेगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ये हमें प्रूव करनी है इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे v0 है स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, कांस्टेंट स्पीड, और v है इनिशियल स्पीड ऑफ द शॉट। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन पे और अप्लाई करते हुए एक बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये है इसकी बेसिक डायग्राम। सबसे पहले हमारे पास ये एक्सेस है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ओ है वो पॉइंट जहाँ से शॉट फायर किया जाएगा। ए वो पॉइंट है जहाँ पे शॉट फायर किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लेन पे ये हिट नहीं करेगा, ये प्लेन पे हिट करेगा इस पॉइंट पे। ठीक है, वी जो स्पीड है वो है स्पीड ऑफ द शॉट, जिस स्पीड से हम फायर शॉट करेंगे। v0 स्पीड होगी एरोप्लेन की और हाइट कांस्टेंट हाइट होगी ये भी एरोप्लेन की। ठीक है, अल्फ़ा वो एंगल है जिस एंगल से हम शॉट फायर करेंगे। ठीक है, ये इसके जो पॉइंट्स हैं उनको हमने नेम कंसीडर कर लिया। ओ, सी और डी ये सेम पॉइंट्स होंगे जहाँ पे एरोप्लेन होगा। पहले एरोप्लेन होगा ए पे, जब एरोप्लेन इस पॉइंट पे होगा तो शॉट फायर किया जाएगा, लेकिन वो शॉट हिट करेगा एरोप्लेन को पॉइंट बी पे। ठीक है, तो ये सेम पॉइंट है ए बी और डाउनवर्ड्स सेम कोऑर्डिनेट्स होंगे सी और डी। ठीक है, now let A be the position of the plane when the shot was fired and it hits the plane at B. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने शॉट फायर करना है जब वो प्लेन पॉइंट ए पे होगा, लेकिन ये शॉट प्लेन को हिट करेगा जब एरोप्लेन पॉइंट बी पे पहुंचेगा। ठीक है, let v0 be the speed of the plane, then the distance covered by the aeroplane from A to B at time t is given by AB is equal to v0 t। हमें पता है कि कांस्टेंट स्पीड के लिए जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है s इज़ इक्वल टू वी टी। अब क्योंकि एरोप्लेन एक कांस्टेंट स्पीड के साथ फ्लाई कर रहा है तो एरोप्लेन का डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं इस जनरल फार्मूला से, s इज़ इक्वल टू वी टी। जो डिस्टेंस है वो है एरोप्लेन का ए टू बी, तो इसकी स्पीड है v0 स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, और जो टाइम लगेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक फ्लाई करने के उस एरोप्लेन के वो होगा t। तो ए बी इज़ इक्वल टू v0 t। अब हमें क्या करना है, इन ट्राइंगल ए ओ सी, ये एक ट्राइंगल है ए ओ सी, इस ट्राइंगल में टेंजेंट अल्फ़ा बराबर है ए सी अपॉन ओ सी के। तो टेंजेंट बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है एच और बेस है ओ सी। ठीक है, तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग टेंजेंट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन ओ सी।
ए सी तो हमें पता है यहाँ पे है हाइट, कांस्टेंट हाइट ऑफ द एरोप्लेन जो बराबर थी एच के। ठीक है, ए सी को हमने लिख दिया एच, लेकिन ओ सी की वैल्यू हमने नहीं पता तो हमने ओ सी लिखा एज इट इज़। ठीक है, ओ सी की क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इसे इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे ले गए और ओ सी बराबर हो गया एच अपॉन टेंजेंट अल्फ़ा के। नाउ 1 अपॉन टेंजेंट अल्फ़ा बराबर होता है कॉट अल्फ़ा के, तो 1 अपॉन टेंजेंट अल्फ़ा बराबर हो जाएगा कॉट अल्फ़ा के। यहाँ पे हम लिख देंगे एच कॉट अल्फ़ा, ओ सी इक्वल टू एच कॉट अल्फ़ा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ बी, बी के हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट क्या है ओ सी प्लस सी डी और बी का वर्टिकल कॉम्पोनेंट है एच। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे बी के हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, तो बी का फर्स्ट हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट था ओ सी प्लस सी डी। ओ सी की वैल्यू अभी हमने ऊपर फाइंड आउट की है एच कॉट अल्फ़ा, और सी डी की जगह हमने ए बी क्यों लिखा, क्योंकि देखें आप सी डी बराबर है ए बी के, और ए बी की वैल्यू हमें पता है कितनी थी वी नॉट टी, जो था डिस्टेंस ऑफ द एरोप्लेन। तो हमने सी डी की जगह सिंपली रिप्लेस कर दिया ए बी को, और ए बी की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट की थी जो थी वी नॉट टी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गए बी के ओ सी प्लस सी डी एच कॉट अल्फ़ा प्लस वी नॉट टी, और वर्टिकल कंपोनेंट बी का था हाइट जो कि कांस्टेंट हाइट थी एरोप्लेन की। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी हमारे पास हो गए एच कॉट अल्फ़ा प्लस वी नॉट टी जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट है एच। ठीक है, पैरामीटर्स इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पैरामेट्रिक इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री की होती हैं एक्स इज इक्वल टू वी कॉस अल्फ़ा टी और y इज़ इक्वल टू वी साइन अल्फ़ा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये दो इक्वेशन हैं। ठीक है, v है इनिशियल स्पीड ऑफ द शॉट, जिस स्पीड से हमने शॉट फायर किया था एरोप्लेन पे। अब ये पॉइंट b जो है वो ट्रेजेक्ट्री पे लाया कर रहा है क्योंकि पॉइंट b पे वो शॉट हिट किया था एरोप्लेन पे। तो इसीलिए हमने ये दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए सबसे पहले हम इस फर्स्ट इक्वेशन पे ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पुट करेंगे, और फिर हम ये सेकंड इक्वेशन में y वाली इक्वेशन में वर्टिकल कंपोनेंट को रिप्लेस करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन थी x इज़ इक्वल टू वी कॉस अल्फ़ा टी। इसमें हम अपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पुट करेंगे, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थे एच कॉट अल्फ़ा प्लस वी नॉट टी। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। x की प्लेस पे हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं एच कॉट अल्फ़ा प्लस वी नॉट टी इज़ इक्वल टू वी कॉस अल्फ़ा टी। ठीक है, यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को इस तरह से अरेंज करना है कि टी वाली वैल्यूज़ को हम एक जगह ले आएँ। तो ये एक वैल्यू है वी नॉट टी, और ये वैल्यू वी कॉस अल्फ़ा टी, इसको भी हम लेफ़्ट साइड पे लाएंगे, और एच कॉट अल्फ़ा वाली वैल्यू को हम इक्वल टू के राइट साइड पे ले जाएंगे। यहाँ से हमने टी कॉमन ले लिया है दोनों साइड से। टी कॉमन लेने के बाद हमारे पास रिमेनिंग बचेगा वी कॉस अल्फ़ा माइनस वी नॉट, और ये वाली टर्म एच कॉट अल्फ़ा की है राइट साइड पे। यहाँ से हमने टी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो टी की वैल्यू हो जाएगी एच कॉट अल्फ़ा अपॉन वी कॉस अल्फ़ा माइनस वी नॉट। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 में हमें वर्टिकल कंपोनेंट पुट करना है। तो वर्टिकल कंपोनेंट था बी का एच जो थी कांस्टेंट हाइट ऑफ द एरोप्लेन। ठीक है, एच इज़ इक्वल टू वी साइन अल्फ़ा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो टी की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट की है वो टी की वैल्यू हम यहाँ पे भी सब्सटीट्यूट करेंगे और यहाँ पे भी सब्सटीट्यूट करेंगे। तो h इज़ इक्वल टू वी साइन अल्फ़ा एज इट इज़, टी की जगह हमने ये टी की पूरी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी है माइनस 1/2 जी, और टी स्क्वायर की जगह हमने इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर करके यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, वी एच कॉस अल्फ़ा, अब ये कॉस अल्फ़ा यहाँ पे कहाँ से आया, देखें कॉट अल्फ़ा बराबर होता है कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा के। जब यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा हो जाएगा कैंसिल डिनोमिनेटर वाला, और रिमेनिंग हमारे पास सिर्फ बचेगा कॉस अल्फ़ा। तो वी एच कॉस अल्फ़ा अपॉन वी कॉस अल्फ़ा माइनस वी नॉट, ये टर्म हो गई सॉल्व, इस तरह से लिख दी माइनस 1/2 जी, इस पूरी टर्म के ऊपर हमने कर लिया स्क्वायर एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन वी कॉस अल्फ़ा माइनस वी नोट का होल स्क्वायर।
ठीक है। यहाँ पे अब हमने लेना है एलसीएम, तो एलसीएम की वैल्यू होगी 2v cos अल्फ़ा माइनस वी नॉट स्क्वायर। ये पूरी टर्म एलसीएम की जाएगी लेफ़्ट साइड पे और मल्टीप्लाई हो जाएगी लेफ़्ट साइड पे। अच्छा, यहाँ पे ये एच कहाँ से आया? ये एच यहाँ पे भी है और लेफ़्ट साइड पे बोथ साइड पे एच है। यहाँ से हमने एच कॉमन लिया और एक एच यहाँ से कॉमन लिया, तो ये एच हो गया कैंसिल। ठीक है, तो एलसीएम की टर्म लेफ़्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और ऊपर वाली टर्म पूरी इससे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था और यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ एक वैल्यू, तो ये पूरी टर्म एक बार आके यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2v cos अल्फ़ा v cos अल्फ़ा माइनस वी नॉट माइनस जी एच कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, इसे अब हम करेंगे सॉल्व, तो 2v cos अल्फ़ा माइनस 2 ये वाली पूरी टर्म हम ले जाएंगे इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे और ये टर्म जो माइनस में ये ऑलरेडी इक्वल टू के राइट साइड पे ही रहेगी। ठीक है, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया v cos अल्फ़ा माइनस वी नॉट, तो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा v cos अल्फ़ा माइनस वी नॉट माइनस v cos अल्फ़ा। ये v cos अल्फ़ा प्लस और नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। ये टर्म हमारे पास राइट साइड पे रिमेनिंग रहेगी। ठीक है, अब हमारे पास बचा माइनस 2v नॉट v cos अल्फ़ा माइनस वी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस जी एच कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। बोथ साइड्स पे नेगेटिव साइन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग हमारे पास टर्म बची 2v नॉट v cos अल्फ़ा माइनस वी नॉट टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू जी एच। तो इक्वेशन में एक जो क्वेश्चन था इसमें हमें प्रूव करने के लिए यही टर्म दी थी और ये जो इक्वेशन है ये हो गई है प्रूफ। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।